डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, आपका 25 फरवरी से एमपी बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट है। अब आपके पास अंतिम 15 दिन है। कहने के लिए तो आपके लिए 20 दिन है, लेकिन एक प्रकार से आपके पास क्या है, मात्र 15 दिन है। अंतिम 15 से जो 20 दिन है, इसमें कैसे आपको तैयारी करना है। साथ ही पहला पेपर हमारा क्या है, 25 फरवरी से है, क्योंकि हिंदी का पेपर है। तो हिंदी कब से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। ओके, पूरा मैं आपको 15 दिन जो अंतिम बचे हुए 15 से 20 दिन कैसे आपको तैयारी करनी है, ताकि जो आपका लक्ष्य 95% है एमपी बोर्ड बनने का, टॉपर बनने का जो सपना है, उसे आप पूरा कर सकें। ओके, तो मैं आपको टॉपर वाली स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है हमारा 25 फरवरी को हिंदी का सबसे पहला पेपर है। हर विद्यार्थी के मन में आता है कि ये पेपर होता है हमारा, तो उस पेपर के लिए हम क्या है, एकदम जी जान से मेहनत करते हैं। तो हमें हिंदी की तैयारी कब से करनी है। तो दोस्तों, आपको क्या है, हिंदी विषय की तैयारी कब से करनी है, यानी हिंदी को विषय कब से पढ़ना शुरू करना है। तो दोस्तों, आपको 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक, 25 फरवरी को पेपर है, नहीं सुबह तक तो पढ़ेंगे ही। 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी की सुबह तक। ओके, आपको क्या है, हिंदी एकदम पढ़ना है, हिंदी एकदम पढ़ना है, हिंदी एकदम पूरे तरीके से आपको क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, तो इस बार से आपके 20 दिन है, तो 5 दिन तो लगभग आपके इसी में चले जाते हैं। 25 की सुबह तक तो आप हिंदी पढ़ेंगे। तो आपको दोस्तों हिंदी इतने पूरी एकदम इन्हीं दिनों में एकदम पूरा प्योर हिंदी पढ़नी है आपको। ओके, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, पूरा आपको हिंदी पढ़ना है और हिंदी में फुल स्कोर करने के लिए तैयारी आपको करना है। अब दोस्तों, आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर केवल हिंदी इन्हीं दिनों में पढ़ना है। ओके, इससे पहले जो भी हमारे पास समय है, इसमें हिंदी नहीं पढ़े। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। हर दोस्तों विषय को आपको बराबर समय देना है। तो आपके बचे हुए 15 दिन है, क्योंकि 5 दिन तो आपको लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, तो 5 दिन तो आपको इसी में आपके बुक हो जाते हैं। क्योंकि 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक तो आपके ये जो समय है, ये आपको हिंदी में पढ़ना है। बाकी आपके अभी जो 15 दिन बच रहे हैं, 15 दिन बच रहे हैं, इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों आपको सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है। जितने आपके विषय हैं, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट पर आपको बराबर देना है, समय देना है, जो आपके 15 दिन बच रहे हैं। ओके, टॉपर बनना है आपको, टॉपर बनना है। बहुत ज्यादा सिलेबस है आपका। ओके, और आपको 20 से 15 से 20 दिन जो बचे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि जब पूरा सिलेबस हम तैयार करेंगे, पूरे इंपॉर्टेंट जब तैयार करेंगे, तभी हम टॉपर बन पाएंगे। तो ज्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, आपको क्या है, एमपी बोर्ड टॉपर अगर बनना है तो 15 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। कैसे भी करके दोस्तों आपको क्या है, 15 घंटे पढ़ना है। जितना हो सके पूरा जी जान लगा दीजिए। ये क्लास 12th है। ओके, क्लास 12th में आपकी परसेंटेज हर जगह लगती है। हर व्यक्ति आपसे क्या है, आप क्लास 2nd में, क्लास 3rd में, क्लास 5 में, ओके, आपकी कितना नंबर आया कोई नहीं पूछेगा, कितना परसेंट बना कोई नहीं पूछेगा। क्लास 12th की हर जगह परसेंट पूछी जाएगी। यही आपको आगे कॉलेज में और अभी आगे कुछ भी आप क्या करेंगे, कहीं जॉब भी करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, क्लास 12th की आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी। लोग आपकी क्लास 12th से की परसेंटेज से आपको अंदाजा लगा लेते हैं, आप होशियार हैं कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं। ओके, तो पूरा आपको क्या है, मेहनत करनी है। अब केवल आपके 15 से 20 दिन है। आपकी क्लास 12th की जो परसेंटेज है, एक बार से आपका क्या है, आगे की जो चीजें हैं उनके लिए रास्ता खोलती है। ओके, और अभी से अगर आपकी कमजोर हो गए तो आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ओके, तो पूरी जी जान लगा देना है क्लास 12th की बेहतरीन परसेंटेज आपको बनाने के लिए। तो जितना हो सके पढ़ना है। अगर एमपी बोर्ड टॉपर बनना है, 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें क्या पूरा सिलेबस आपको इतने कम समय में आपको अच्छे से तैयार करना है। अब 5 विषय हमारे, ओके, क्लास 12 में 5 विषय हैं, तो इससे समझ में आता है कि आपको 15 घंटे पढ़ना है, तो प्रत्येक विषय को 3-3 घंटे देना है। ओके, 3 5 15, यानी प्रत्येक विषय को दोस्तों आपको क्या है, 3-3 घंटे देना है। तो आपको इस बार से 15 घंटे हो जाएंगे। ओके, अब मैंने आपको ये बता दिया है कि प्रत्येक विषय को आपको 3 घंटे देना है। अब जो 3 घंटे हम देखें, मान लीजिए हमने क्या है, फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, भौतिक के साथ पढ़ रहे हैं, ओके, या फिर हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 3 घंटे दे रहे हैं। उस 3 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, तो प्रत्येक आपको 3 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक 2 घंटे और एक आपका 1 घंटे। ओके, इस प्रकार से आपको डिवाइड कर लेना है। तो प्रत्येक विषय के जब 3 घंटे के समय को आपको क्या पढ़ना है, तो आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 घंटा 1 घंटा। आपके दोस्तों ये 2 घंटे हैं, इसमें दोस्तों आपको हर दिन एक अध्याय के इंपॉर्टेंट तैयार कर लेने हैं। ओके, मतलब एक दिन में आपको एक चैप्टर निपटाना है, क्योंकि आपको नॉर्मल 15 दिन आपके पास बच रहे हैं। तो आप कोई भी विषय उठाएंगे तो आपके क्या है, 10 से 12 किसी में चैप्टर है, किसी में 10 चैप्टर। जैसे आपका केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र में आपके केवल 10 चैप्टर हैं।
ओके। फिजिक्स में दोस्तों आपके 14 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में दोस्तों आपके क्या है 12-13 चैप्टर उसमें भी है। ओके, तो लगभग हम देख रहे हैं आपके 10-12 चैप्टर सब में है। ओके, तो इसलिए दोस्तों आपको प्रतिदिन एक अध्याय भी कि अपने खत्म करते जाते हैं तो भी आपका क्या है जो आपका सिलेबस में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और फिर आपका 1 घंटा बचता है, उसमें क्या करना, रिवीजन। भाई पढ़ने से ज्यादा रिवीजन महत्वपूर्ण है। ओके, प्रतिदिन आप क्या है आपने पहले दिन आपने आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं आप। ओके, तो आपने पहला अध्याय निपटाया, ओके, फिर दूसरा अध्याय आपने पढ़ा, फिर तीसरा अध्याय पढ़ेंगे अगले दिन। तो जैसे आपको पीछे वाला भी थोड़ा भूलता जाएगा, होता है ये भूलता जाता है, तो रिवीजन करना। 1 घंटा आपको जो पहले पिछला पढ़ा है उसका क्या है सुपर फास्ट आपको रिवीजन कर लेना है। फिर आपको जो 2 घंटे उसमें आपको क्या है नया अध्याय पढ़ना है। साथ ही 1 घंटे में रिवीजन के साथ कठिन टॉपिक को आपको विशेषकर ध्यान देना जो आपसे नहीं बनता है। जैसे आपकी अभिक्रियाएं हैं, केमिस्ट्री में बात करें अभिक्रियाएं बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, तो जो अभिक्रियाओं को डेली पढ़िए। डेली आपको क्या है इसके लिए 10-15 मिनट निकाल लीजिए और रिवीजन करिए, उनको लिख कर देखिए डेली। उनको अभिक्रिया जो कठिन टॉपिक है उनको आप डेली पढ़िए, तो आपको 10 से 15 दिन अगर डेली उन कठिन टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो आपके लिए फिर ईजी हो जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गया। और दोस्तों हिंदी विषय की तैयारी के लिए और अन्य विषय की तैयारी के लिए हिंदी का तो मैंने आपको पता है, मैं टॉपर सीरीज आपको स्टार्ट करूंगा हिंदी में, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं 80 में 80 आप स्कोर करेंगे। ओके, आपके पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे लिस्ट है मेरे पास, ये पूरे आपके बहुत सारे टॉपिक हैं। एक टॉपिक को मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, हर टॉपिक वस्तुनिष्ठ पूरा मैं तैयार कर रहा हूं। थोड़ा बस टाइम लगेगा लेकिन जल्दी में फिर आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगी। बस वीडियो प्रतिदिन देखते जाइएगा, हिंदी की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हिंदी की आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, मुझे जो वीडियो डालता जाऊंगा देखते जाइएगा, कंप्लीट आपका होता जाएगा। ओके, बाकी आप क्या है लगातार तैयार करते रहना है। अब आगे जो टॉपिक याद नहीं हो रहा है उसे लिख कर याद करें। ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर मैं याद तो करता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन भूल जाता हूं। तो ये अगर भूल रहे हैं तो दोस्तों आपको लिख कर देखना पड़ेगा। ओके, और कोई भी टॉपिक चाहे हिंदी का भी हो, जैसे आप हिंदी में अलंकार मान लीजिए पढ़ रहे, ओके, मान लीजिए आप अलंकार पढ़ाए, विरोधाभास अलंकार पढ़ाए, तो भी इसको उदाहरण होता है, उसको लिख कर देखिए कि परिभाषा के बाद लिख के देखिए। पढ़ा आपने पहले अच्छे से याद कर लिया, फिर उसको लिख कर देखा, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो। इंग्लिश में तो विशेष करके क्वेश्चन आंसर का आपको लिख कर देखना है, क्योंकि जो आपकी स्पेलिंग वगैरह गलत होती है वो भी आपको गलत नहीं होगी। तो बार बार लिख कर देखिए, फिर अपना आंसर से मिलाइए किस बार से आप लिख रहे हैं। तो लिख कर आप प्रैक्टिस करिए, आपको याद होगा। ओके, इसके बाद दोस्तों पिछले वर्षों के पेपर के जो प्रश्न है उसको आपको तैयार करना है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन को तैयार करना है। और कैसे आपको तैयार करना मैं बताता हूं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको क्या है 2 घंटे आपको क्या करना है नया चैप्टर पढ़ना है। ओके, हर आपको मतलब एक दिन में एक चैप्टर आपको खत्म करना है। तो जब भी मान लीजिए आपने पहला चैप्टर उठाया, ओके, मान लीजिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपने बिलियन उठाया, ओके, उसको आपने क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं आपने तैयार कर लिए। फिर उस चैप्टर में देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में यानी 3 से 4 साल के पेपर में उस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, फिर उनको भी आपको क्या है तैयार करना है। तो चैप्टर वाइज के साथ साथ आप क्या है अपने हर चैप्टर वाइज चैप्टर का है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी लेते जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर पेपर के भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही अब मटेरियल की बात आती है। जैसे अब मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है, जो भी आपको कंटेंट पढ़ना है, कहां मिलेगा। तो मैंने पूरा आपको कोर्स में दिया हुआ है, पीडीएफ मटेरियल दिया हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो भी दी हुई है। ओके, तो आप क्या कोर्स आपको ले सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। पूरा A to Z आपको मटेरियल मिल जाएगा। और खास बात, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर मैं कोर्स नहीं ले पा रहा हूं। ओके, तो मैंने फीस भी कम कर दी है। अब मैं आपको प्रत्येक कोर्स में मैंने आपको कहा 50 रुपए की क्या छूट दे दी है। बस आपको कहा जब भी व्हाट्सएप में आप मैसेज करें तो टारगेट 95% आप कहेंगे मैं आपको क्या है हर सब्जेक्ट में 50 रुपए छूट भी दे दूंगा, जो आपकी कोर्स की फीस है। अधिकतम विद्यार्थी को पता है क्या कोर्स की फीस रहती है। ओके, मिलेगा क्या, मेन क्या है मिलेगा क्या कोर्स में। ओके, तो ऑल चैप्टर आपको फुल नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स इसलिए अब देखिए नोट्स तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कई बार कैसे टॉपिक हो जाते हैं जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं, तो हमें कई बार डिटेल से पढ़ना पड़ता है, तो नोट्स उसके हेल्प रहेगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के इंक्लूड रहेंगे हर चैप्टर वाइज चैप्टर में। ओके, साथ ही ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। ओके, पीडीएफ मटेरियल रहेगा। ओके, टाइप करके पूरा पीडीएफ मटेरियल तैयार किया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आंसर भी अलग से रहेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा, मतलब जो आपका मेन कंटेंट है वो आपको पूरा दिया जाएगा। तो फिर आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कंटेंट आपको मिल जाएगा। बस मेहनत तो देखिए आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकता हूं, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेगा टॉपर वही बनेगा। तो मेहनत और आपको पढ़ना अपने ही से ही पड़ेगा लगातार। ओके, मैं आपको समझा भी दूंगा चीजें, तो आपको क्या है पढ़ना तो आपसे पड़ेगा ही। तो ये सब पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है पूरे कोर्स में। और कोर्स की फीस की वजह से बात करें तो आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट की आपके अपनी हिंदी इंग्लिश को छोड़ देना है। हिंदी इंग्लिश को छोड़कर आपके जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं, चाहे जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो जाता है, आपका बिजनेस स्टडीज, मतलब सभी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी है, सभी का कोर्स 199 रुपए का था। ओके, अब मैं आपको क्या 50 रुपए की अगर छूट दे दिया है। ओके, तो आपको केवल हो गया 149 में 149 में आपको क्या हर सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा। ओके, इंग्लिश और हिंदी का जो कोर्स था वो थोड़ा लेंथी रहता है, ग्रामर भी रहता है, तो 249 रुपए का आपका जो कोर्स था अब केवल मात्र आपको 199 रुपए में दिया जाएगा। ओके,
केवल आप क्या है कम समय रह गया हुआ है, लगातार आप लोग कह रहे थे तो जितना कर दिया। और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर आपका बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि फीस ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आप पूरा कंटेंट टाइप करके बनाया गया है, बहुत सारे टीचरों ने इसमें काम किया है, आप समझ सकते हैं। आप दुकान में एक पेज टाइप कराइए, आपको पता चलेगा। यहाँ तो मैं कितना ज्यादा कंटेंट आपको देता हूँ, आप समझ सकते हैं। ओके, और आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की एक कोचिंग भी करते हैं तो 4000 फीस लग जाती है ऑफलाइन। उससे ज्यादा बेहतरीन कंटेंट में आपको केवल क्या 149 में आप देने वाला हूँ। ओके, तो बस अब आपके पास अंतिम समय रह गया है, तो आप क्या बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं लेकर पूरा कंटेंट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको टॉपिक है कि पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। बहुत सारे विद्यार्थी भी पेपर के चक्कर में हैं, बोर्ड के पेपर मिल जाएगा, बस क्या पढ़ना है हमको। Oh my God! Wow! समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ओके, यूट्यूब पर सर्च भी करते हैं। अगर क्या है फेक चेक पेपर चक्कर में रहेंगे, अब पेपर तो आप बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कहीं प्रीवियस ईयर कहीं मॉडल पेपर इस टाइप का आपको बनाकर दिया जाएगा। ओके, रियल पेपर होता है आप वही पढ़ेंगे, 10-15 क्वेश्चन लेंगे, उनको पढ़ के जाएंगे और पेपर में कुछ नहीं आएगा, फेल हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी चक्कर में रहेगा फेल हो जाएगा, और वो अपना क्या है अपना पूरा ये जीवन भी बर्बाद, क्लास तौर पर बर्बाद कर देना, यानी आगे भी आप क्या है फिर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप नॉलेज आपको रहेगा नहीं कुछ, फिर आपका कुछ आगे भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत करिए। ओके, और जब आपके नंबर आएंगे तो आपको भी खुशी होगी, और सब कुछ आपको दिया हुआ है, सब फिक्स है। ओके, कुछ ऐसा नहीं कि अलग से कुछ आएगा, बस आपको कंटेंट भी दिया हुआ है, बस पेपर थोड़ा पढ़ना बस है। ओके, अब मेहनत करिए तो आपका जरूर नंबर आएगा। अब अंतिम समय रह गया दोस्तों, बिल्कुल अंतिम समय रह गया, आपको पता है बस 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो आपका चाहे दोस्ती हो, ये शादी हो, रिश्तेदारी हो, ओके, तो ये सब आपको क्या है कट्टा से यानी आपको बिल्कुल नहीं अब करना है। चाहे दोस्ती हो बिल्कुल बंद कर दीजिए, अब शादी रिश्तेदारी में भी नहीं जाना है। रिश्तेदारी में तो खास करके बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी क्या है रिश्तेदारी में कहीं न्योता आया तुरंत चले गए, वो बुलाए चले गए। ओके, रिश्तेदारी कहीं भी नहीं जाना है। अगर आप रिश्तेदार आज क्या है आप सोचेंगे मैं रिश्तेदारी निभा लूं, जब आपका रिजल्ट आएगा यही रिश्तेदार आपके क्या है माता पिता के सामने आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके माता पिता का ही मजाक उड़ाएंगे, यही कहेंगे ओके आपका मजाक उड़ाएंगे कि बहुत होशियार बन रहा था और आप क्या है कम नंबर आए हैं, यही आपकी मजा लेंगे जिनके आपको है बहुत अच्छा मानते थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ओके, और बहुत अच्छे से पूछेंगे भाई आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, और आपकी मजा लेंगे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो इसलिए बता रहा हूं कि अभी टाइम है, अगर अभी आप कर लेते हैं मेहनत तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। खेल की ऐसी बात है कि थोड़ा बहुत आप खेल सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करिए। तो क्यों आपको क्या है मैंने क्या 15 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है तो 15 घंटे आसानी से बैठना मुश्किल हो जाता है। ओके, इसलिए अब क्या है एक आध घंटे आपको जरूर 15 घंटे पढ़ना है, तो उसमें आधे घंटे आपको एक्सरसाइज या खेल वगैरह जरूर कर लीजिएगा। ओके ओके, बाकी शादी और दोस्ती में ये अभी सब छोड़ दीजिए। साथ ही सोशल मीडिया का उपयोग भी क्या है अपने काम के लिए कीजिए, केवल जैसे अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ तो बस अपनी पढ़ाई के लिए यूज करिए, बाकी के लिए क्या है नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद कर दीजिए। कुछ एक फिक्स समय कर लीजिए, समय मोबाइल खोलकर ये वीडियो पढ़नी है बस केवल, और केवल क्या है रात दिन अब क्या है आपको पढ़ाई करनी है। 15 से 20 दिन है, अभी मेहनत कर लीजिए तो दोस्तों बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? आई होप दोस्तों आशा है कि दोस्तों आपको क्या है काफी ज्यादा जानकारी मिल गई होगी कि इस बचे हुए 15 से 20 दिन में आपको क्या तैयारी करनी है। बाकी मैं लगातार इंपॉर्टेंट देते जाऊंगा, तो आप क्या है पढ़ते रहिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।